गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। वो कह रहे हैं कि कान में बोल रहे हैं योगी जी अधिकारियों के कि समाजवादियों के वोट काटने हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? वो कह रहे हैं कि भाई ये जो वो अनुमानित आंकड़ा 15 करोड़ 44 लाख का बता रहे हैं और कह रहे हैं कि घट गया है आंकड़ा, बढ़ने के बजाय 12 करोड़ हो गया है, 4 करोड़ मतदाता मिसिंग है। तो ये सब उनको पहले से कैसे पता चल गया है? दो सवाल है। तो सबसे पहले तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देता, कैसे पता चल गया है? तो ऐसे ही पता चला है जैसे अखिलेश यादव को 12 दिसंबर 2025 जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक खास वर्ग को टारगेट करके 3 करोड़ वोटर को हटाने जा रहा है। और प्रमाण है मेरे पास, ये देखिए, बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार की वेबसाइट से मैंने निकाला है अखिलेश यादव का बयान। तो अगर अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी पे कैसे पता चला है, साठ गांठ है, तो अखिलेश यादव को कैसे पता चला है, किसने बताया है, ये सवाल जरूर पूछिएगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। दूसरी बात देखिए अंजना जी, सारे देश में स्वागत हुआ है एसआईआर का। एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी कहा है कि एसआईआर करने का हक, अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। हमने देखा बिहार में भी ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। वहां के परिणाम क्या हुए आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया एसआईआर को और 12 प्रदेशों में जो प्रक्रिया है ये मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा रहा है, कोई रोक नहीं लगी। पहली बात संवैधानिक है, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई, इस पर उत्तर लीजिएगा। दूसरी बात, बिहार में कितनी अपील फाइल करी थी आरजेडी ने और जो इनके साथी थे कांग्रेस पार्टी ने, आपको मालूम है, 0 अंडा। तीसरा, क्या 10 वोटर भी बाहर निकल के आके कहे कि हमारा वोट जो है कट गया है, गलत कटा है? नहीं कहे। क्यों? क्योंकि देखिए इनकी बौखलाहट क्या है। मैं अखिलेश यादव को बड़ा गंभीर नेता समझता था, फिर असलियत सामने आई और अब दिख रहा है कितने अपरिपक्व हैं और गंभीर भी नहीं है। उनको राजनीतिक कंपन हो रही है, ये पॉलिटिकल एंजाइटी होती है, ये अच्छा होता है। ये लोग किस पे अपनी पूरी राजनीति का आधार रखते हैं? जो इलीगल वोटर्स, अगर घुसपैठिए भी हैं, एक धर्म विशेष के हैं, तो इनको लगता है इनका वोटर है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे वो अखिलेश यादव हो। मैं आज एक सवाल पूछता हूं अंजना जी, आप ये बताइए, एसआईआर संवैधानिक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, तो फिर एसआईआर का स्वागत क्यों नहीं करते हैं? और इनका ही लीडर है अरविंद सिंह, आज उसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ था एसआईआर को लेके उत्तर प्रदेश में। उसमें नोटिस हो गया। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय, आप नहीं मानती कि हलफनामा दे, वो भी तो एक नेता है, वो हलफनामा दे, सर्वोच्च न्यायालय में बताएं क्या गड़बड़ियां हो रही, किन लोगों के वोट गलत काटे जा रहे हैं। नहीं होगा। और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अखिलेश यादव को ये जो कंपन है ना राजनीतिक, ये बता रही है, वो जानते हैं 2027 का चुनाव अखिलेश यादव हार चुके हैं और इसीलिए ठीकरा फोड़ने के लिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक, अनुराग भदौरिया जी, सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है, आपके BLA, आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा सीधा सा जवाब है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और BLA वो तो लगातार वोट बनाने का, फॉर्म भरवाने का कार्य तो कर ही रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जी हैं, जो पूर्व सांसद हैं, वो किस तरह की सुब्रत पाठक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कैसे वो बैठ के कह रहे हैं मैंने समीक्षा की, मतलब किसके साथ समीक्षा की? अधिकारियों के साथ या वहां के लोकल जो BLO उनके साथ बैठ के, कि 3 लाख वोट कट रहे हैं समाजवादी पार्टी के। माने 3 लाख वोट अगर आप विधानसभा में काट देंगे, वो कहेंगे अभी तो 2 विधानसभा और बाकी है, तो इसके मतलब आप अपने वोट बढ़वा रहे हैं और समाजवादी पार्टियों के वोट कटवा रहे हैं। तो साफ साफ वो कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इनके नेता वहां के कह रहे हैं ना, जो हारे हुए हैं। हारे हुए वहां के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि 3 लाख वोट ऑलरेडी, वो किनके वोट हैं? ये हमारे नहीं हैं, ये समाजवादियों के हैं। आप सोचिए, आप ये वोट कटवाने का काम कर रहे हैं इनके नेता। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो कह रहे हैं कि 4 लाख वोट कट गए। उनको कैसे पता चल गया कि 4 करोड़ वोट यहां अभी कट गए?
4 करोड़ वोट कैसे कट गए? अभी ये तो तो भी मैंने SIR उनसे पूरा पूछ ही नहीं लिया हुआ, था अभी तो हम अनुराग लोग जी। संघर्ष कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों का। नहीं, तो जवाब नहीं दिया ना उन्होंने, जवाब नहीं दिया ना। एक पूछना सिंपल अलग सवाल, चीज, क्योंकि पूछ तो हम आप भी रहे हैं आरोप कि भाई लगा रहे एक हैं, युवा क्यों आप बड़ा आरोप हुआ है? लगा रहे हैं अनुराग जी, आप ही से सवाल है, आप ही से जवाब लूंगी, आप सवाल आप ही जवाब दीजिएगा। ये एक बार नंबर दिखाइए, ये वाला जो बड़े बड़े शहर है सबसे ज्यादा, मतलब आप बाकी अगर राज्यों में देखिएगा जहां SIR हुआ है तो ड्राफ्ट रोल में जो मतदाता घटे सब वही 7% से 10% के बीच में है। पश्चिम बंगाल 7.6 है, राजस्थान में भी 7 है, गोवा में 8.5 है, 10 है, पुडुचेरी लक्षद्वीप में 2.5। लेकिन ये देखिए, ये जो बड़े शहर है इस पर आते हैं, जो यूपी के बड़े शहर है आपको, और जहां पर डोमिनेंस रहता है बीजेपी का, गाजियाबाद 40% यहां पर घटे हैं, लखनऊ में 30%, कानपुर 25%, प्रयागराज 25%। ये बड़े शहर जहां पर इनके वोटर ज्यादा, ये जीतते हैं ज्यादा। मेरठ हो, आगरा हो, शाहजहांपुर है, यहां पर सबसे ज्यादा जहां पर वोटर्स कट रहे हैं 11 दिसंबर तक के अनुमान के मुताबिक, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, अगर एक भी आपका BLA आकर बोले कि भाई ये समाजवादी पार्टी का वोटर था, इसका नाम BLO जो है, BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि अधिकारी होता है चुनाव आयोग का, जमीन पर जो काम कराता है, एक भी BLA, उसको सर आप शो में मेरे साथ लाइव ले आइए, जो बताए कि भाई ये आदमी है और इसका वोट ये लोग नहीं बनने दे रहे हैं। मतलब कुछ तो प्रमाण के साथ बात करना होगा। अधिकारियों के कान में बोल रहे हैं और फिर अधिकारी काट दे रहे हैं। अधिकारी कैसे पहचान ले रहे हैं कि वो समाजवादी ही है? जी अरे भाई, अरे इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि बीजेपी का नेता खुलेआम यहाँ पब्लिकली बोल रहा है, आप कह रहे प्रमाण लेके आइए, खुलेआम बोल रहा है ना, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बीजेपी के सहारे आरोप लगा रहे हैं, सामने खुलेआम बोल रहा है 3 लाख वोट काट दिए गए, अरे बीजेपी के सहारे, मतलब यही तो आप आरोप तो बता रहे हैं, यही तो आरोप है ना। खुली जगह दे रही हूँ, दूसरा मैं तो आपको खुली जगह दे रही हूँ, आप लेके आइए अपने BLA को। आपको खुली बात आपका BLA आकर बूथ लेवल एजेंट आकर आज तक पे बोले, अभी अरे सुन तो लीजिए, बोलिए गुरु बोलिए, सुन तो लीजिए, बोलेगा, चिंता मत कीजिए। इसके पहले भी हमने चुनाव आयोग को एफिडेविट दिए थे ना चुनाव में, कि कितने चुनाव हमारे कटे थे, 20,000 के करीब दिए थे, 15,000, कितना रिप्लाई आया हमारे पास चुनाव आयोग से? मैं बता देती हूँ, 18,000 एफिडेविट के साथ दिए गए थे ना, 18,000 दिए थे ना। कितना हमारे पास, मान लो हमने, उन्होंने कुछ उसमें गलत निकाल दिया, मान लिया, लेकिन मान लो हम 16,000 थे, क्या जवाब आया क्या? आज तक नहीं आया ना। आज तक एक आध का वो DM ने बता दिया, उसने बता दिया। अरे भाई, मैंने आपसे मांगा था एफिडेविट के साथ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उसका भी जवाब मांगेंगे, लेकिन जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन मांगेंगे जरूर जब कटेगा, जब प्रक्रिया पूरी हो जाए। वही तो कह रहा हूं, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है अभी, और इनको किसी को 4 करोड़ पता चल गया, कोई 3 लाख कटवा रहा है। तो सवाल तो इस बात पे हो रहा है ना कि हमें नहीं पता चल रहा है। अभी तो हम फॉर्म भरवा ही रहे हैं, अभी तो कोशिश चल रही है, रोज फॉर्म आते हैं, रोज यहाँ पे जो BLA भर रहे हैं, BLO से भी बात हो रही है, सब कुछ समन्वय चल रहा है, कैसे जो कट रहे हैं उनको कैसे भरवाया जाए, कि कौन B में जा रहा है, कौन C में जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इनको पता चल गया, हम अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्म भरवाने का, कि सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कि आरोप सीधा है। गौरव जी ठीक है, आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है? इसके बाद मैं आ रही हूँ सापरा साहब और आप बाकी सभी मलूक साहब आ रही हूँ। आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये उनका सीधा आरोप है चुनाव आयोग की तरफ से, वरना कैसे आप दावा कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया 12 दिसंबर को अखिलेश यादव ने कहा 3 करोड़ वोटर जो हैं वो काटे जा रहे हैं। कैसे पता चला अखिलेश यादव को? ये सवाल आपने पूछा ही नहीं। पूरे देश ने देखा। मैंने अखिलेश यादव का 12 तारीख का वक्तव्य बता रहा हूं, 3 करोड़ वोटर काटेगी इलेक्शन कमीशन। ये कैसे पता चला? ये सवाल तो बनता है ना, नहीं उत्तर देंगे। दूसरी बात, आपने जब इनसे पूछा कि आपके जो BLA है वो क्या कर रहे हैं, कब बोलेंगे, तो इन्होंने कहा बोलेंगे। हाँ, वो बोलेंगे अंजना जी, जब 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ जी जीत जाएंगे, भाजपा की सरकार बन जाएगी, तब ये बोलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, 31 दिसंबर आखिरी डेट है। आप इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाइएगा और मैं बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। उनसे पूछिएगा SIR का फुल फॉर्म बता दें और ये भी बता दें साथ में SRO क्या होता है। ये सारा जो है SIR प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ मामला है। और समाजवादी पार्टी के कितने BLA हैं ये जानकारी इनको है कि नहीं है, क्योंकि हमसे चर्चा करने आए हैं। तो SIR का फुल फॉर्म और SRO और कितने जो है इनके BLA हैं, इसकी जानकारी। ठीक है अनुराग जी।
दोनों को दिखा दीजिए। अगर सुनिए, पलट के मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कितने बीएलए हैं, मालूम है? आप पहले बताओ हम ना। तो बता देंगे, मालूम है? हाँ, मैं बता भारतीय देता हूं। जनता पार्टी के उत्तर मैं बता प्रदेश में देता हूं। कितने बीएलए मैं बता हैं? देता हूं। मैं कह रहा हूं उत्तर आप प्रदेश में बीजेपी। अच्छा, इतना ही बता दो, इतना ही बता दो। सुनिए सुनिए, 1,59,000 इतना ही बता दो कि लखनऊ के अंदर में 1,59,000 बता रहे हैं कि 1,59,000 है, अपना बताइए। 1,59,000 अब बोलो। 1,59,000 झूठ बोल रहे हैं, अरे झूठ बोल रहे हैं, अब सुनिए, बताओ। झूठ बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात अरे सुनिए, गीली हो गई, मेरी बात सुनिए। और ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आते हैं, इनको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे कितने पार्षद, ये नहीं पता होगा। आप छोड़िए बीएलए तो छोड़ दीजिए, वो तो रट्टा फक्के से मार रहे हैं। बीएलए तक इनको ये नहीं पता होगा कि कितने पार्षद हैं। सवाल है कि हमसे पूछने आए हैं। अब सवाल ये है कि देखो, ये जब फंस जाते हैं ना तो बोले इसका, अरे हम तो बता देंगे, लेकिन तुम्हारे बोलने पे हम क्यों बताएं? बता दो, बोलने दीजिए। गौरव जी, टीचर तो हो, हम पूछ रहे हैं कि तुम पूछोगे तो हम बताएंगे। क्यों बताएंगे भाई? तुम्हारे पूछने से क्यों बताएंगे, ये बता दो मुझे। तो अब मेरी बात हो जाने, देखिए कोई बात नहीं, मैं इनके बीच में अनुराग जी, नहीं पता है तो बता दीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं पता है कितने बीएलए हैं तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, मैं इनके बोलने से नहीं बोलूंगा ना। आप क्यों नहीं पता? आप भी जानते हैं, मुझे पता, मैं 20 बार बोल चुका हूं इसको। मैं क्यों बोलूंगा इनके बोलने से? ये कोई एग्जाम लेने आए क्या? क्या ये इनसे आप पूछेंगे कि ये बताएंगे एसआर के? अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी ये डिबेट करना चाहते हैं। जल्दी बोलिए, उसके बाद मैं सापरा साहब के पास इतने गंभीर नेता है, इतने गंभीर नेता है। अच्छा सुनिए, इतने गंभीर नेता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 37 प्लस कांग्रेस 43 सीटें लेके आए और बीजेपी 33 सीटें लेके आई है। मैं जानता हूं अब डिबेट को भटकाना चाहते हैं। 43 सीटें आई हैं। इतने गंभीर नेता हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, इतने गंभीर नेता हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी के नाम पे कपती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर देश में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रोकने का काम किया है।